हेलो दोस्त, चैप्टर नंबर 6 रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज निम्न में से किस में नहीं टूटता है। तो देखिए ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ग्लूकोज टूटता है, लेकिन कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज किस में नहीं टूटता है। तो ग्लूकोज है जो टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो मिलवे करता है, जल मिलता है, ऊर्जा मिलता है, और अल्कोहल नहीं। तो अल्कोहल में नहीं टूटता है, तो इसका ऑप्शन 2 है जो सही हो जाएगा, अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विरामावस्था में मतलब रुकल रहता है तब कह रहा कि एक औसत वयस्क आदमी प्रति मिनट सांस लेने की दर सामान्य सीमा कितना होता है। तो 15 से 18 बार सांस ले लेता है 1 मिनट में एक विरामावस्था में रुका हुआ वयस्क आदमी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कीड़े के पास गैस विनिमय के लिए नामक वायु नलिका का एक जाल होता है। ये श्वसन नलिका एक जाल होता है। श्वसन नलिका एक जाल होता है जिसको ट्रैकिया कहते हैं कीड़ों में, उसी से सांस लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है कि किसी कीट की वायु नली कहलाती है। तो श्वास रंध्र, ट्रैकिया। तो इसका सही आंसर ट्रैकिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका हिंदी नाम था ये श्वसन रंध्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मछली में कलोम का उपयोग पानी में से ऑक्सीजन निकालने के लिए किया जाता है। सही बात है। मनुष्य हवा को अंतः श्वसित करने के लिए नाक और मुंह दोनों का उपयोग करते हैं। हाँ, नाक और मुंह दोनों से सांस ले लेते हैं, तो दोनों सही है। इसका ऑप्शन नंबर 3 है जो 1 और 2 दोनों सही है। तो ये ऑप्शन 3 है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतारोही अपना साथ मतलब पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ाता है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाता है। तो ये ले जाता है, कम ऑक्सीजन वहाँ पर रहता है, वायुमंडल ये जो दाब होता है वहाँ कम जाता है और कम ऑक्सीजन पाया जाता है। तो कह रहा है कि कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में आसानी से सांस लेने के लिए, हाँ आसानी से सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन ले जाता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन, ये देखिए कह रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने में हल्का होता है। ले जाने में हल्का रहेगा तो बिना मतलब में ले जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पर ठंड अधिक होती है। तो ठंड अधिक होगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएगा, ये गलत बात। ठंड अधिक होगा तो वहाँ शूटर ही सब ले जाएगा। कह रहा खेल गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, तो खेल हुआ करना रहेगा तो गैस से खेल करेगा, ऑक्सीजन के गैस से। तो यहाँ पर ये गलत है। हम सीधा देखिए पढ़ने से ही पता चलेगा कि कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में आसानी से श्वास लेने के लिए। तो ऑप्शन इसका 2 सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा दौड़ने के बाद एथलीट की तेजी से सांस लेने का क्या कारण हो सकता है। मतलब जो एथलीट मतलब जो दौड़ता है उसको कहता है कि दौड़ता है तो तेजी से सांस क्यों लेता है दौड़ने के बाद। तो दौड़ने के बाद है जो उसको मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो ऑक्सीजन को आपूर्ति को तेजी से बढ़ाना है और लैक्टिक एसिड जम जाता है। जहाँ ऑक्सीजन का जो कम जाएगा ना तो वो लैक्टिक एसिड में बदलने लगता है, शरीर में मांसपेशियों में जमा हो जाता है। पायरुवेट है जो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, तो लैक्टिक एसिड को घटाता है और ऑक्सीजन को पूर्ति को बढ़ाता है। यह सही हो जाएगा। कह रहा है उससे शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को तेजी से बाहर निकालता है। वो सब कुछ नहीं होता, जितना गया है ऑक्सीजन उसी रेशियो में निकलेगा। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन देखिए, कह रहा शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम करना, कि तो कम करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा, गलत बात है। फिर मतलब मिला के यही ऑप्शन है जो 3rd है जो सही है, बाकी सब ऐसे ही दिया हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस जंतु समूह में विशिष्ट श्वसन अंग होते हैं। मतलब एक खास श्वसन अंग होता है। तो केचुआ तिलचट्टा में तो कोई खास नहीं होता, एक ट्रैकिया से और एक त्वचा से ही, तो इसमें खास अंग नहीं है। खास एक अंग हुआ सिर्फ त्वचा से ही, तो त्वचा तो सबके पास अधिकतर के पास है। ये मेढक और केचुआ, तो देखिए ये भी मेढक है जो तो केचुआ से भी मेढक और केचुआ तो दोनों त्वचा से ही कर लेता है। अब मेढक है जो कभी कभी फेफड़ा से भी करता है। तो एक के पास तो विशेष है, दूसरा के पास नहीं है। कह सांप और तिलचट्टा ट्रैकिया से करता है, तो ये खास नहीं है। हाथी और शेर के पास दोनों के पास है जो फेफड़ा होता है और फेफड़ा से श्वसन करता है, तो इसीलिए ये विशिष्ट है। तो एक मतलब एक अंग ही दिया गया है सांस लेने के लिए, फेफड़ा।
9वां क्वेश्चन है। 9वां का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं होती है तो उसका नाम ही है अवायवीय श्वसन, जिसमें वायु की आवश्यकता मतलब वायु की नहीं मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो कह रहा तो यहाँ तो लिखा जाएगा अवायवीय श्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ कह रहा है ईस्ट में मतलब ईस्ट जो आगे वाला प्रोसेस होता है, ईस्ट में एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। ये वाला सही है, अवायवीय तो इसका सही आंसर है ये पहले वाला से। और यहाँ एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है ईस्ट से। ईस्ट में जब अथी होता है ना, ईस्ट तोड़ देता है ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये वाला गलत है, ये सब गलत है। अवायवीय कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ये वाला तो पूरी गलत है। ये वायवीय कार्बन डाइऑक्साइड जल, ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो दिया हुआ है और इसमें वायवीय ये सब और जल ये गलत कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो अवायवीय श्वसन और एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कथन व नाक गुहा हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसे फिल्टर और गर्म करती है। मतलब नाक का जो गुहा मतलब होता है खाली जगह, तो खाली जगह है जो हवा को सांस लेते हैं उसे फिल्टर करता है। हाँ, फिल्टर करने के लिए होता है। नाक है जो अधिकतर उसमें बहुत महीन सा सीलिया जैसा बाल होता है, वो जो फिल्टर करता है उसका काम होता है। और म्यूकस भी पाया जाता है। कह रहा श्वसन नली धूल और रोगाणु को फंसाने के लिए श्लेष्मा से ढकी होती है। हाँ, ये भी बात सही है, तो दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर 3 है जो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।